वीकली टाइम फ्रेम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर जिस तरह से आप लोग देखते हो, मार्क करते हो, हाई लो, शुरू से स्टार्ट करो। देखना ही है ना चार्ट को, मतलब कि किस तरह से देखेंगे। ज़रूरी नहीं है हम लोग मतलब कि इतना ज़्यादा पीछे से देखें। अगर आपको देखना भी है तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप के अंदर है मार्केट, ठीक है, पीछे से इस लेग के अंदर फेयर वैल्यू गैप के अंदर आइए। तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, हाई लो, हाई लो, हायर हाई। अब रीसेंट लो को मार्केट ने ब्रेक किया तो ये हमारे पास बीएमएस होता है। ठीक है, बीएमएस हो गया, हमें अभी पता है हमारी डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन मिल गई है। पहले मार्केट ने बाय स्टॉप हिट किए, बाय सेल लिक्विडिटी, उसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी लेके ये वाली ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर कर दिया, मतलब कि लो को लिया है, इसीलिए हम इसको सेल साइड कहते हैं। लो को ब्रेक किया तो ये हमारे पास ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर है। अब ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हो गया और यहाँ पे मार्केट ने इक्वल लोज बना दिए, सेल साइड लिक्विडिटी। इस जगह पे क्या बन गई, सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट ने पुल बैक दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, रिट्रेसमेंट दी है। तो कैसे पता चलेगा मार्केट कहाँ तक रिट्रेस करेगी। हमारे पास हाई से लेके यहाँ तक लो तक हमने प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाना है। प्रीमियम एंड डिस्काउंट हमने लगा लिया। अगर प्रीमियम एंड डिस्काउंट को और एडवांस लेवल तक लेके जाना है तो हाई से लेके लो तक डीआरटी जो कि लेवल्स होते हैं, ग्रेड लेवल्स, आप ये लगा सकते हो, ये वाले, अगर इसको एडवांस लेवल तक लेके जाना है। अगर नॉर्मल रखना है तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट ही ठीक है। तो देखो मार्केट जैसे ऊपर गई 50 लेवल के, देन दोबारा नीचे आ रही है एक एक्सपेंशन मूव के साथ, तो हमने पीडीआरए से सेल कर सकते हैं हम लोग, कोई भी बने यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर आईएफईजी बन जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। बीपीआर हम ले सकते हैं इसको एक्सटेंड करके। ठीक है, ये आईएफईजी भी है और फेयर वैल्यू गैप भी अलाइन कर रहा है। उसके बाद दोबारा मार्केट ने नीचे मूव दिया है, इसका मतलब है मार्केट बेरिश पीडीआरएस को रिस्पेक्ट कर रही है। जब बेरिश पीडीआरएस रिस्पेक्ट हो रहे हैं तो ये बाय की कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, दोबारा मार्केट नीचे जा रही है। अभी हमारे पास जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ठीक है, वो ये वाला है, ये वाली कैंडल। लेकिन अब जस्ट इसके ऊपर देखोगे तो फेयर वैल्यू गैप है, तो हम फेयर वैल्यू गैप ले सकते हैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गैप है तो हम लोग ये वाला ले सकते हैं। अब देखो इसके बाद क्या चीज़ है, हमारा टारगेट कहाँ तक है, हमने कहाँ तक मार्केट को सेल देखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप लोगों को पता हो कि मार्केट कहाँ तक सेल जा सकती है। तो सेल के लेवल्स अगर मैं बात करूँ सेल के लिए, तो एक तो ये हो गया जहाँ पे मार्केट आ सकती है रिजेक्शन ब्लॉक पे, और उसके बाद नीचे कोई एरिया हो, जैसे कि ये एरिया है। तो ये दो एरिया हैं मार्केट के पास कि मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकती है, क्योंकि इस हाई से इसके लो तक हमारे पास डीआरटी है 50 के नीचे। यही एक लेवल आ रहा है, ठीक है, अच्छा वाला लेवल, जहाँ पे मार्केट आके रिट्रेसमेंट दे सकती है। यहाँ से नीचे आ जाए यहाँ तक, एंड देन हम लोग बाय करें ऑल टाइम हाई के लिए मतलब कि ऊपर के लिए। ऊपर के लिए इसीलिए क्योंकि ये जो हाइज़ है ना यहाँ पे दो, ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि डबल टॉप क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से इन हाइज़ के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी बन रही है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो मैं चाहता हूँ पुल बैक दे और दोबारा ऊपर जाए बाय साइड के लिए, क्योंकि सेल साइड यहाँ पे ले लिए, रिटेलर सेल कर रहे थे, अब मार्केट को ऊपर जाना है इन हाइस तक। तो हमारी ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो बुलिश ही है। सेल इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ये हम दोनों तरफ के हमारे बायास होते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए हम सेल देख रहे हैं मार्केट को। डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। अब डेली टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ लिक्विडिटी लिए मार्केट ने ये वाले लो की, ठीक है, ये जो इक्वल लोस थे इनकी लिक्विडिटी लिए, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही थी। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट के। अब कैसे पता चले मार्केट कहाँ तक जा सकती है ऊपर, कैसे पता चले। अभी ये मैं लाइन्स हटा रहा हूँ, ठीक है, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग इन चीज़ों को, ये ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से रिस्पेक्ट लेके मार्केट नीचे आई है। तो अब हमारे पास ये लो है, ये हाई है, ठीक है, प्रीमियम एंड डिस्काउंट के लिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाएंगे। अभी मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है, 50 लेवल के अंदर भी नहीं गई, ठीक है, 50 को टच नहीं किया, प्रीमियम के अंदर नहीं गई, डिस्काउंट से नीचे आ रही है, ठीक है, डिस्काउंट में ही थी, जस्ट इस बाय की कैंडल को रिस्पेक्ट दे के नीचे की तरफ आ रही है। इसका मतलब है अब मार्केट ये जो हाई बना के आ रही है इसके ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है, बाय साइड लिक्विडिटी है। और साथ में ये जो कैंडल है ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। प्रीवियस डे लो भी मार्केट ने ले लिया है। तो अब हमारी यूरो यूएसडी के अंदर डायरेक्शन बुलिश बन रही है, कहाँ तक, इस बाय साइड लिक्विडिटी तक। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये इनएफिशिएंसी है, तो हम लोग यहाँ तक इसको बाय देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी डायरेक्शन यहाँ तक
बुलिश है फ़िलहाल डेली के हिसाब से। वैसे तो ओवरऑल यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश है वीकली के, और मंथली के हिसाब से देखें तो बुलिश है ऊपर डबल टॉप तक। डेली टाइम फ्रेम के बाद H4 के अंदर चले जाओ। H4 में क्या चीज़ें हो रही हैं? H4 के अंदर सिंपल प्राइस एक्शन है यहाँ पे, जो कि एडवांस प्राइस एक्शन में जिसको बोलता हूँ। तो ये हमारे पास रिटेलर्स का ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से रिटेल ट्रेडर्स अभी सेल के लिए बैठे हुए होंगे। ठीक है, वो लोग सेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमने बाय देखना है, बाय करना है। ठीक है, रिटेलर सेल कर रहे हैं, हम लोग बाय करेंगे। कैंडलस्टिक पैटर्न था, देखो मेन चीज़ है कैंडलस्टिक पैटर्न जो है कहाँ पे बन रहा है। ये हमारे पास क्या है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, 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 ब्रेकआउट, सपोर्ट प्लस कैंडलस्टिक पैटर्न। अब कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया, तो रिटेलर्स यहाँ से बाय करेंगे या फिर नहीं करेंगे? ये यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ बाय करेंगे या नहीं करेंगे, वो आप बताओ मुझे। वो लोग बाय करेंगे, ठीक है। और ये जो जगह है यहाँ पे, ये वाला एरिया, ये सपोर्ट का एरिया है, जहाँ पे सपोर्ट बन रही थी। तो मार्केट नीचे आई, मैन्युपुलेशन, ये मैन्युपुलेशन, और उसके बाद एक्सपेंशन मूव दे रही है ऊपर के लिए। इसके नीचे मैन्युपुलेशन, और उसके बाद ऊपर जा रही है एक्सपेंशन मूव। अब मार्केट जाके ये वाला हाई ब्रेक कर रही है, तो ये हमारे पास BMS है, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आपको वैलिड स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो चाहिए, तो ये भी बन रहा है। अब मेरे पास यहाँ पे एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये जो हाई है यहाँ पे एडवांस BMS है। ठीक है, ये एडवांस BMS है, तो हमें पता चल रहा है BMS हो गया है। तो यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि सेल साइड ले ली, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। अब हमारे पास प्रीमियम में डिस्काउंट इस हाई से इसके लो तक लगेगा। इसको मैं हटा दूंगा, पीछे वाला जो बड़ी रेंज में लगा हुआ है ये मैंने हटा दिया। तो अभी मैं यहाँ पे जूम करूँगा, और अगर लेवल्स देखते हैं, ये बाय साइड और ये बाय साइड लिक्विडिटी। ठीक है, ऊपर यही एक लेवल आ रहा है हमारे पास, जो कि यहाँ पे अगर हम रिफ़ाइन कर दें तो इन्वर्जन है। अगर हम थोड़ा सा और इसको रिफ़ाइन करें, तो ये हमारे पास बैलेंस प्राइस रेंज बन रही है, दोनों तरफ से फेयर वैल्यू गैप होता है, तो उसको हम बैलेंस प्राइस रेंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे IFEG बन रहा है, और अगर हम इसको नहीं ले रहे तो सिंपल फेयर वैल्यू गैप भी हम ले सकते हैं। IFEG है, अब मार्केट यहाँ तक जाएगी और ये बाय साइड भी लेगी। ठीक है, तो मेरी डायरेक्शन यहाँ पे फ़िलहाल अभी के लिए बुलिश बन रही है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे जूम कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए चीज़ें। तो मैंने जूम किया है, सेल साइड, ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। अब मार्केट कहाँ पे आ चुकी है? डिस्काउंट के अंदर आ चुकी है। अब मुझे ये बताओ, इनमें से ब्रेकर कौन सा बन रहा है? जिसको पता है वो मुझे बताया, यहाँ पे ब्रेकर कौन सा बन रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ, येलो को। ठीक है, अभी पता चल गया आपको कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न था, जो कि सपोर्ट पे बन रहा था SNR लेवल पे। अब मुझे बताओ, ये ब्रेकआउट के बाद यहाँ से कौन सेल करेगा? यहाँ से सेल कौन करेगा? और ये यहाँ पे हम लोग ब्रेकर कौन सा लेंगे? इसको, लेकिन बॉडी तो इनके ऊपर है। अगर हम इनको ले रहे हैं तो बॉडीज़ तो इनके ऊपर है इससे। अगर इसको ले रहे हैं तो पीछे वाली को तो बॉडीज़ इसके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें, अगर आप देखो, एक कैंडल को हम मार करते हैं तो चीज़ें एक ही जगह पे अलाइन कर रहे हैं, ये सारे ब्रेकर एक ही जगह पे बन रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वाला ले सकते हैं, ये वाला हमारे पास बुलिश ब्रेकर है, प्लस PP। ठीक है, हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये साथ में अलाइन कर रहे हैं। अगर अलाइन ना करते तो हम लोग पीछे वाला ले सकते थे, लेकिन अलाइन कर रहे हैं, एक ही जगह पे आ रहे हैं, तो हम ये वाला ले रहे हैं। इसको भी हटा देता हूँ मैं, ये ऑर्डर ब्लॉक था हमारे पास हायर टाइम फ्रेम का। तो रिटेलर्स अभी सेल कर रहे हैं, हमने यहाँ से बाय साइड के लिए देखना है। समझ आ गई? यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिए। अब अभी जो है हमने बाय के लिए देखना है, बाय करना है। अब हमारे पास दो लेवल्स हैं बाय करने के, एक तो ये ब्रेकर है जहाँ से हमने डायरेक्ट बाय करना है, एक ये इनफिशिएंसी है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम पे है, नीचे बनी हुई है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नीचे, तो मैं चाहता हूँ मार्केट यहीं से बाय साइड की तरफ जाए, यहीं से ऊपर की तरफ जाए। तो यहाँ पे कुछ और क्रिएट हो रहा है, जो कि ये जगह पे है, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम लोग IFEG बोलेंगे। इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। ठीक है, ये रही IFEG, तो अलाइन कर रही है इसके साथ, चीज़ों के साथ। अब हमने बाय करना है। ठीक है, ये डिस्काउंट में आ गई, आपको पता चल गया। ठीक है, 50 के नीचे है, डिस्काउंट में है। अब हमने डिस्काउंट से बाय करना है।
टाइम फ्रेम H4 है, H1 में जाएंगे। अब H1 में क्या बन रहा है, ठीक है, ये हमारे पास लगे रहने दो, ठीक है। जो ये लगाया है हमने हायर टाइम फ्रेम के, ये अगर हम हटा देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि मार्केट क्या कर रही है, कहाँ पे टच कर रही है। ये हमारे पास कैंडलस्टिक था जिसके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी थी, अब मार्केट ने सेल साइड ले ली है। अब इसी टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए हमने क्या चीज़ देखनी है कि मार्केट यहाँ पे कहाँ से रिस्पेक्ट लेके जा रही है ऊपर की तरफ। नीचे से यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है। अब हमारे पास डाउन की कैंडल, एक तो ये कैंडल है जो कि हम पूरी कैंडल ले सकते हैं, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है प्लस OB, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट आई है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, ये जगह क्या चीज़ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रिटेलर्स यहाँ से बाय कर रहे थे, मार्केट दोबारा नीचे आई, सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, जितने भी लोगों के स्टॉप लॉस ब्रेक इवन थे वो मार्केट ने हिट कर दिए। अब हमारे पास टारगेट लेवल जो है, ये हमारे पास एडवांस PMS था ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये जो है बाय साइड लिक्विडिटी है इसके हाई के ऊपर। अब हमने बाय करना है यहाँ तक, और ये है माइनर बाय साइड लिक्विडिटी, दोनों हाइज हैं तो हम लोग यहाँ तक बाय कर सकते हैं। अब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे, इसकी डायरेक्शन वगैरह का आपको पता चल गया कि क्या चीज़ें बन रही है। M15 में जाओ, M15 में आपको परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक मिल गया, जो कि H1 में थोड़ा सा आपको सही से नज़र नहीं आ रहा था, शो नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको सही से शो हो रहा है। तो ये चीज़ है, अब आपको सही से शो हो रहा है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, जो मैंने मार्क किया है। प्रीवियस लिक्विडिटी भी स्विप की हुई है इसने, इस इन लॉस की, और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी शिफ्ट किया हुआ है। ये वाला ले लो या फिर ऊपर वाला ले लो, दोनों वैलिड है, मैं ये वाला ले रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर भी चेंज कर लिया मार्केट ने। अब ये परफेक्ट हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे मार्केट अभी होल्ड कर रही है। सेशंस की बात करें, 15 मिनट है तो 15 मिनट में हमने सेशंस देखने होते हैं। तो सेशंस की बात करें, अब यहाँ पे सारे सेशंस अगर देखो, एशियन भी नीचे गया है, लंदन भी नीचे आया है, और न्यूयॉर्क भी नीचे गया है। अब बारी है लंदन क्लोज़ की ऊपर जाने की, ठीक है, लंदन क्लोज़ ऊपर जा सकता है 10 से, अभी जो टाइम हो रहा है वो 10 AM से लेके 11 तक, हम 12 तक लेते हैं, ठीक है। 11 तक सिल्वर बुलेट है, लेकिन 12 तक हमारा क्लोज़ होता है, सेशंस क्लोज़ होते हैं, तो ये जगह है हमारे पास। तो अब हमने यहाँ से बाय करना है। बाय कैसे करोगे, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ, ठीक है। इनएफिशिएंसी भी है, साथ में ब्रेकर भी है। ब्रेकर के बीच में ब्लैक कैंडल है, तो ब्रेकर हमारा ये वाला है, ठीक है, ये वाली कैंडल, यही कैंडल हमारी क्या बनेगी, ब्रेकर बनेगी। इसको मैं थोड़ा सा जो है कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ, ये वाला ब्रेकर है। अब मार्केट इसके नीचे क्या नहीं कर रही, क्लोजिंग नहीं दे रही, विक्स लगा रही है। तो विक्स क्या कर रही है, ICT कहता है विक्स डू द डैमेज, बॉडीज टेल द स्टोरी। अब यहाँ पे आपको बॉडीज़ जो है स्टोरी बता रही हैं, ठीक है, कि वो नीचे नहीं जा पा रही, इस लो के नीचे, ब्रेकर के लो के नीचे नहीं जा पा रही, उससे पहले ऊपर जा रही हैं, ऊपर क्लोज हो रही हैं बॉडीज़, लेकिन विक्स जा रही हैं, विक्स डैमेज कर रही हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल साइड लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, सेल साइड लिक्विडिटी। अब हमारे पास इस जगह पे क्या बन रहा है, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को समझने की ज़रूरत है। ये जो जगह है हमारे पास रेजिस्टेंस की है, SNR लेवल है, ठीक है, रिटेलर्स सेल कर रहे हैं यहाँ से। तो अभी हमारे पास सेशंस के हाइज हैं, जो कि लिक्विडिटी है, लंदन सेशन और एशियन सेशन का हाई, तो ये भी हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटीज़ हैं। अभी जो न्यूयॉर्क का हाई है ये भी हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है। अभी हमारे पास ऊपर बाय साइड लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई हैं। मार्केट नीचे आई है, सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, यहाँ पे SNR जो कि रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी है ऊपर बहुत ज़्यादा, ये मार्केट लेने के लिए जाएगी यहाँ से, ये लेने के लिए जाएगी। उसके बाद हो सकता है दोबारा एक बार पुल बैक दे, लेकिन मैं चाहता हूँ मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। मैं नीचे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप H1 में देखोगे तो H1 में ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है जो कि रिस्की सेटअप दे सकता है ऊपर के लिए, ठीक है। मार्केट जाके इसकी स्टॉप लॉस दोबारा से हिट करके उसके बाद भी जा सकती है, इसी वजह से कह रहा हूँ, वरना हमारे पास यहाँ पे लॉन्ग के ही सेटअप बनेंगे। तो 5 मिनट में जाओ, 5 मिनट में क्या बन रहा है, अभी चाहो तो आप ये लेवल्स जो है हाइड कर सकते हो, ठीक है। आपको पता चल गया मार्केट कहाँ पे, तो आप लोग इन लेवल्स को हाइड कर सकते हो। मैं सिंपली हाइड कर देता होता हूँ, ठीक है, क्लीन चार्ट नज़र आता है। तो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ पे मार्केट टैप कर रही है। अब इसके बाद सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, नाइन थर्टी कहाँ पे ओपन हो रहा है, अब देखो 9:30 जो है ये रहा। अब 9:30 से मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, ये जो मूव आया नीचे के लिए 9:30 को, ये पूरा का पूरा फेक मूव है जिसको हम लोग कहते हैं जूडा स्विंग। ये क्या है,
जुड़ा स्विंग, ठीक है, 9:30 का मूव जुड़ा स्विंग, जो कि हम लोग इसको फेक मूव कहते हैं। फेक मूव आया नीचे, सेल साइड लिक्विडिटी ली। अब बाय साइड लिक्विडिटीज़ रहती हैं यहाँ पे, सारी लिक्विडिटीज़ जो कि एसएनआर लेवल है वो रहती है। पहले मार्केट ने, अगर हमने सेल करना होता तो हम देखते कि ये इक्वल हाइज मार्केट ने लिए हैं। हम यहाँ पे 1 मिनट में जाके मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट में इस एरिया पे अगर आप देखो, बाय साइड लिक्विडिटी ली, फेयर वैल्यू गैप भी है यहाँ पे, हम यहाँ से सेल कर सकते हैं क्योंकि रिटेलर्स यहाँ से सेल कर रहे थे, पहले ही सेल कर रहे थे इस रेजिस्टेंस से। तो मार्केट ने एक बार लिक्विडिटी ली है इस जगह पे, ठीक है, लिक्विडिटी जैसे ही लिए उसके बाद हमें चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देखने को मिल रही है। यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हुई, ठीक है, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब आप डायरेक्ट यहाँ से सेल करना चाहो, ये जो IFEG है, BPR है, ठीक है, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं। अब हम यहाँ से डायरेक्ट भी सेल कर सकते थे इस जगह से, ऐसे स्टॉप लॉस जो है हाई के ऊपर रख के हमारी ट्रेड लो तक, सेल साइड लिक्विडिटी तक 1:15 से ऊपर आपको जो है TP मिल रहा है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ से एंट्री नहीं ले पाते, फॉर एग्जांपल ये हमारी एंट्री मिस हो गई है, तो हमारे पास एक और चांस भी होता है, और भी होता है यहाँ पे भी, जो कि सिल्वर बुलेट होता है। एक ये रहा, मार्केट दोबारा से ऊपर जा रही है, पुल बैक दे रही है, ठीक है, यहाँ पे रिटेस्ट कर रही है इस कैंडल पे, जो कि आपकी कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक हम कह सकते हैं। इस पर रिटेस्ट किया, फेयर वैल्यू गैप लिया, और उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे आ रही है। अब नीचे आई तो ये जगह देखो, यहाँ पे क्या बनाया मार्केट ने, सपोर्ट है विक, तो इसके नीचे है बहुत सारी लिक्विडिटी। क्या चीज़ है? बहुत सारी लिक्विडिटी। तो मार्केट यहाँ पे आके क्या क्रिएट कर रही है रिटेलर्स के लिए, और ये जो जगह है ये सपोर्ट की जगह है, ठीक है, ये सपोर्ट लेवल है। तो रिटेलर्स यहाँ से क्या करेंगे, वो लोग बाय करेंगे। चलो यहाँ से बाय नहीं किया ये कैंडल स्टिक पे, लेकिन इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया था मार्केट ऊपर जाएगी, तो रिटेलर्स ने इन लोस के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के यहाँ से बाय की पोजीशन ओपन की होगी। अब जैसे ही ओपन किया उन्होंने पोजीशन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें अलाइन कर रही है। एक तो ये है जिसको हम लोग कहते हैं IFEG, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही, और साथ में ये इनएफिशिएंसी है जिसको पूरा रिबैलेंस किया है मार्केट ने, और IFEG के ऊपर सिर्फ विक्स लग रही हैं, बॉडीज़ आपको स्टोरी बता रही हैं, मैनिपुलेशन हुई है नीचे के लिए। तो ये जो जगह थी हमारे पास, अगर हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं, स्टॉप लॉस ऊपर रख रहे हैं, ठीक है, ऐसे, तो ये हमारे पास सिल्वर बुलेट की ट्रेड है, जो कि 3+RR हमें जो है मिल रहे हैं यहाँ पे। एक ये है, एक हम यहाँ से ट्रेड करते हैं, ठीक है। ये टोटल ट्रेड्स हमारी हैं, 5 आ रही है, 5 आ रही है, 3 आ रही है, 13R जो है हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, अगर हम इस चीज़ को समझ कर ट्रेड करें, ठीक है, अगर हम अच्छे से समझते हैं उसके बाद हम लोग ट्रेड करें। तो जैसे ही मार्केट नीचे आई, ठीक है, यहाँ पे आई, लिक्विडिटी ली। अब लिक्विडिटी लेके मार्केट ने क्या बनाया यहाँ पे, बैलेंस प्राइस रेंज। मैंने क्या सिखाया हुआ है आपको कि यहाँ से आप एंट्री करोगे प्लस BPR, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है, ठीक है। यहाँ से आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस आपकी इन बॉडीज़ के नीचे रहेगा, और यहाँ से आपका जो फर्स्ट TP है ये है 1:2R से ऊपर है, ठीक है, 1:2.5 है, और उसके बाद 4 तक आप, मतलब कि टारगेट हम खुद बना सकते हैं। बाकी ये बाय साइड लिक्विडिटी हमारा जो मेन टारगेट है ये है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक इवन हिट किया हमारा, ठीक है। वैसे इस BPR को ब्रेक नहीं किया है, लेकिन हमारा ब्रेक इवन एक बार हिट किया है इसने। अगर ये ना करती तो हमारी ट्रेड अभी तक चल रही होती। कोई बात नहीं, हमारा ब्रेक इवन हिट हुआ है, तो चलो इसको हमने यहाँ पे छोड़ देना है कि हमारा एक बार ब्रेक इवन इसने हिट किया है। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो ऊपर वाली विक है, ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस बन रहा है, इसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी है, रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है, इस तरह से मैंने रेजिस्टेंस बना दिया है। अब मार्केट यहीं पे स्टे कर रही है, यहाँ पे आई, टच किया, नीचे गई, अभी भी यहाँ पे टच करेगी, नीचे जाने की कोशिश करेगी। अब मुझे देखना है ये है कि क्या यहाँ पे SMT बन रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर SMT बनेगी तो ये मेरे पास वैलिड स्ट्रक्चर शिफ्ट है। अब इसके अंदर जाओ आप लोग, GBP USD लगा लो, ठीक है, GBP USD के अंदर SMT बन रही है, तो आप लोग देखो, ठीक है, यहाँ पे, और इस लो को देखो, पीछे वाले लो को भी देख लो कि यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे इसने क्या किया हुआ है, लो स्वीप किया हुआ है इसी सेम कैंडल के ऊपर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रही है और वो ऊपर जा रही है, SMT बन रही है, इसके अंदर ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो अब देखो यहाँ पे हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से मार्केट ज़्यादा ऊपर जाएगी, ठीक है, ये क्योंकि यूरो USD के अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है GBP के हिसाब से। डॉलर को देख लो, अगर डॉलर के साथ बन रही है तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी वाली, ठीक है,
ट्रेड्स वगैरह होंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये भी जो है हाई नहीं ले रहा ये वाला, ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, और इसने जो है लिक्विडिटी ली हुई है। अब ये पूरे चार्ट देखो, ये कंसोलिडेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये भी कंसोलिडेशन में है क्योंकि आज क्या है, आज मंडे है, और ये भी कंसोलिडेशन है, तो इसीलिए हम लोग मंडे को ज़्यादातर ट्रेड्स नहीं करते, क्योंकि मंडे को यही प्राइस एक्शन चलती है, ज़्यादातर यही प्राइस एक्शन होती है। तो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया, एसएमटी हमें पता चल गया कि एसएमटी बन रही है, ठीक है। तो ये जगह है हमारे पास अभी ट्रेड करने की। ब्रेक इन मार्केट स्ट्रक्चर हुआ है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, ये सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है, सेल स्टॉप ले लिए हैं। अब मैं सिंपली यहाँ पे कंफर्मेशन लूँगा, कैसी, कि मार्केट इस डाउन की कैंडल के ऊपर ब्रेक कर दे, तो ये मेरे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर ब्रेक करे, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो जाएगी, तो मैं इजीली जो है यहाँ से बाय करके ये जो बाय सेल लिक्विडिटी है इसको टारगेट कर सकता हूँ। अब अगर यहाँ पे मार्केट जाती है तो मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा बन सकता है, ठीक है, यहाँ तक, और टीपी मेरी 1:2 मैं 3 तक ले लूँगा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर तक ही ले लूँगा टीपी को। तो मेरे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो चुकी है, ठीक है। आप देखो अभी थोड़ा सा क्लोज़ होना बाकी है, क्लोज़ हो जाए तो हो जाएगी। तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो तो हम लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि नीचे क्या बन रही है, एसएमटी बन रही है, इसके अंदर स्ट्रेंथ ज़्यादा है पैर के अंदर, ऐसे स्ट्रेंथ ज़्यादा बन रही है, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी का वेट है, ठीक है, उसके बाद हम लोग बाय कर सकते हैं। अगर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी नहीं भी मिले तभी मैं बाय कर सकता हूँ, कहाँ से, यहाँ पे मेरे पास बैलेंस प्राइस रेंज है। अब ये बैलेंस प्राइस रेंज कैसे है अवैस भाई, ये इनएफिशिएंट मूव है और ये इफ़िशिएंट मूव आ चुकी है, यहाँ पे इफ़िशिएंट मूव आ चुका है। अब सिंपली मुझे पुल बैक का मतलब कि इंतज़ार है, पुल बैक आ जाए तो मैं इजीली यहाँ से बाय कर सकता हूँ, 1:3 के लिए अपनी ट्रेड को प्ले कर सकता हूँ, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अभी स्पीड आएगी बहुत ज़्यादा, मार्केट डायरेक्टली जाके ये टीपी हिट करेगी 5-6 कैंडल्स के अंदर, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, मेरे हिसाब से यही है, ठीक है, मेरी एनालिसिस यही कह रही है। मेरी प्राइस एक्शन को हमने रीड किया है, वीकली से जाके 1 मिनट तक हमने इसको रीड किया है, तो हमें ये सेटअप मिल रहा है। बहुत लोग कहते हैं अवेश भाई टॉप टू डाउन करो तो सेटअप नहीं मिलता है, टॉप टू डाउन ही किया है हमने, मुझे तो मिल चुका है सेटअप, डायरेक्शन पता चल गई, एडवांस प्राइस एक्शन के हिसाब से पता चल रहा है। अब ये प्राइस एक्शन नहीं पता तो वो तो अलग बात है ना, आप लोगों को नहीं पता इस प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्राइस एक्शन के अंदर, इसको सीखने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, फिर चाहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर क्यों ना हो वो भी प्रॉफिटेबल होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस चाहिए, आपको एक्सपीरियंस हो जाए। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ क्योंकि ये भी हमारे पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी होती है, तो ये जगह है मेरे पास। और स्टॉप लॉस मैं इसी कैंडल के नीचे रख देता हूँ ग्रीन के, 1:2 यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, मैं 1:3 ही टारगेट करूँगा। और टारगेट वैसे जो हमारा मेन टारगेट बन रहा है वो यहाँ तक है, ठीक है, 1:7 तक बन रहा है, ठीक है, यहाँ तक। लेट्स सी क्या होता है, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ से टैप करके, टैप नहीं किया अभी तक, थोड़ा सा टैप अगर करती तो हमारी ट्रेड अच्छी थी, लेकिन टैप नहीं किया है, पहले ही ऊपर जा रही है। और ये भी है कि अगर ट्रेड मिस हो गई तो इतना बड़ा हमें इशू नहीं बनाना होता है कि हमारी ट्रेड मिस हो जाती है, मिस होती हैं ट्रेड्स, कोई इशू नहीं, जो लेकिन हमारी डायरेक्शन देखो ना, ट्रेड मिस हो रही है लेकिन डायरेक्शन देखो, जो चीज़ आपने सोची, जो चीज़ आपने बनाई, मार्केट क्या उस डायरेक्शन में जा रही है, आपको इतना ही खुश हो जाना है कि मार्केट मेरी डायरेक्शन को फॉलो कर रही है, ठीक है। ये चीज़ आपको मतलब कि मोटिवेशन देनी चाहिए अपने आप को कि मैंने जो सोचा था मार्केट ने बिल्कुल वैसे किया। वैसे मेरी यहाँ से डायरेक्ट एंट्री बनती थी, वो किस तरह से बनती थी, मार्केट ने इमीडिएट रीबैलेंस किया है तो मेरी नेक्स्ट कैंडल हमेशा बाय के लिए जाती होती है, तो मेरी यहाँ से एंट्री थी, ठीक है, ये मेरी समझ लो आप ट्रेड चल रही है, क्योंकि इमीडिएट रीबैलेंस पे मैं एंट्री कर लेता हूँ अपनी। अब ये बाय स्टॉप तो मार्केट ने ले लिए, ठीक है, ये वाले ऊपर जाके बाय स्टॉप ले लिए, मैं आपको 5 मिनट में दिखाता हूँ। अभी जहाँ पे मार्केट रुक रही है वो एरिया भी हमारे पास रेजिस्टेंस का है, ये वाला, ठीक है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, अभी तक नहीं आई तो मार्केट अभी जाएगी ऊपर। 15 मिनट को देख लो, 15 मिनट के ही मतलब कि रेजिस्टेंस पे ये जो विक है ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। 5 मिनट की मैं ले रहा हूँ, 3 मिनट में देख लो, 3 मिनट में और रिफ़ाइन कर लो थोड़ी सी, ठीक है, ये रिफ़ाइन हो चुकी है, प्राइस ने टेप कर लिया वहाँ पे,
लिक्विडिटी ऊपर पड़ी हुई है, तो मैं इसको देख रहा हूँ मार्केट ऊपर ही जाएगी। जो हमारा एरिया बन रहा है अभी बाइंग का, वो ये इनफिशिएंसी है, जहाँ पे मैं चाहता हूँ मार्केट टैप करे, इसके अंदर आए एंड देन ऊपर जाए। अगर नहीं टैप करती, इसका मतलब है इफ़िशिएंटली मार्केट ऊपर जा रही है, ताकि जो रिटेल ट्रेडर्स इन रेजिस्टेंस से सेल कर रहे हैं ना, उनको ट्रैप किया जा सके। जैसे कि यहाँ पे इमीडिएट रीबैलेंस किया है, अब यहाँ पे कर रही है, लेकिन मेरा इमीडिएट रीबैलेंस एंट्री वाले टाइम ही ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब कि इमीडिएट रीबैलेंस में हमेशा जहाँ से एंट्री लेनी होती है, जहाँ पे स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो इमीडिएट रीबैलेंस भी यहीं पे हो, यहीं पे इमीडिएट रीबैलेंस मिले तो मैं एंट्री कर लेता हूँ नेक्स्ट कैंडल पे। अब ये यहाँ से मार्केट जा रही है नीचे, अब यहाँ पे मुझे इमीडिएट रीबैलेंस मिल रहा है, तो यहाँ से तो मार्केट ऊपर भी जा सकती है, तो रिस्की होता है ये वाली जगह। ये जो बीच में यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे रिस्की है। ये तो ऊपर चली गई ना मार्केट, यहाँ से पुल बैक भी तो आ सकता है। अगर मैं यहाँ से ट्रेड करूँ स्टॉप लॉस, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इमीडिएट रीबैलेंस फर्स्ट वाला ही लेना है, सेकंड वाला थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, लेकिन काम कर सकता है ये भी, जैसे कि अभी कर रहा है। 1:2.5 है और 3R। तो जैसा मैंने बोला था कि 2-3 कैंडल्स में जो है, 5 कैंडल्स में जो है हमारा टीपी हिट हो जाएगा। तो देख लो, प्राइस एक्शन इसी तरह से हम काम करती है। हम लोग इस तरह से प्राइस एक्शन पे काम करते हैं, और यही प्राइस एक्शन, ये तो कुछ भी नहीं है प्राइस एक्शन, अभी आपको पता नहीं है प्राइस एक्शन का किस तरह से देखनी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं प्राइस एक्शन में। अब जस्ट यहाँ पे मार्केट आई है, ठीक है, इस जगह पे रुक गई है, बाय साइड लिक्विडिटीज़ ले लिए मार्केट ने। अभी भी यहाँ से बड़ा मूव आ सकता है, ठीक है, अब बड़ी कैंडल बन सकती है, लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक 1-2 कैंडल बड़ी बड़ी बन सकती हैं, ताकि रिटेलर्स के जितने भी स्टॉप लॉस हैं वो सारे मार्केट जो है हिट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ट्रेड करते हैं प्राइस एक्शन को समझकर। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्राइस एक्शन है। आप लोग इसको समझ गए तो इसका मतलब है आप लोगों को ट्रेडिंग आ गई। आईसीटी कुछ भी, ये सारी चीज़ें बकवास हैं, ठीक है, सब कुछ बकवास है। लोग कहते हैं, ठीक है, मैं नहीं कह रहा बकवास है, लेकिन लोग कहते हैं सारी चीज़ें बकवास हैं, काम नहीं करती, ये वो, काम करती हैं सारी चीज़ें। प्राइस एक्शन आपको समझ आनी चाहिए, आपको रिटेल कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए। रिटेल क्या कर रहे हैं, रिटेल कहाँ से बाइंग सेलिंग करते हैं, क्योंकि मार्केट बनी ही उनके लिए है, रिटेलर्स के लिए, उनको ही निकालने के लिए बनी है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो भी हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं, इन सब के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सब लोगों के कॉन्सेप्ट, मतलब के मार्केट को पता है, प्राइस इसको एल्गोरिदम को पता है, क्योंकि ये एल्गोरिदम बनाया गया है, बैंक्स ने बनाया है। रिटेलर्स की साइकोलॉजी, उनकी ग्रीड, उनका फियर, फोमो, ठीक है, इम्पल्सिवनेस, ये सारी चीज़ें देख के इस चीज़ को, मार्केट को क्रिएट किया गया है। जो कि कॉन्सेप्ट है वो भी तो मार्केट को पता होंगे, वो भी तो एल्गोरिदम का कोर हिस्सा होंगे, कहाँ से रिटेलर्स बाय सेल करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पता हैं, आम बंदे को नहीं पता। वो बेचारा बैठा हुआ है, मोबाइल पे बैठा हुआ है, मोबाइल पे ट्रेडिंग कर रहा है। मोबाइल पे ट्रेडिंग कौन सी होती है उनके पास? अगर जो मार्केट मेकर हैं, आप लोग देखोगे जो यूएस के अंदर बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, इतने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स हैं उनके पास, इतनी सारी स्क्रीन्स लगा के बैठे हैं। जो जो स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, इतनी बड़ी स्क्रीन्स क्यों लगी होती हैं उनके ऊपर, इतनी सारी प्राइसेस चल रही होती हैं, वो क्यों देख रहे होते हैं? कोरिलेशन देख रहे होते हैं, बाकी पेयर क्या कर रहा है, फंडामेंटल्स देख रहे होते हैं। मोबाइल पे बैठ के MT4 खोल के बाइंग सेलिंग, ये तो कोई ट्रेडिंग है ही नहीं ना। आपको ना ही फंडामेंटल्स का पता है, आपको ना ही टेक्निकल्स का पता है, किसी चीज़ का भी पता नहीं है। तो आप लोग किस तरह के ट्रेडर हो, मुझे समझ नहीं आ रही। अगर सीखना है तो अच्छे से सीखो, प्राइस एक्शन सीखो। मैं फंडामेंटल्स सिखाता हूँ, पूरी फंडामेंटल्स किस तरह से काम करती है। यूएस मार्केट को आपने किस तरह से देखना है, डॉलर को किस तरह से देखना है, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन कैसी चल रही है, इंटरेस्ट रेट कैसे चल रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ कर रही है नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा फंडामेंटल्स के अंदर। अच्छे से सीखो तो सही पहले आप लोग, उसके बाद आप लोग ट्रेडिंग करो। ऐसा नहीं है कि आप बस MT4 खोल के उसके अंदर जो है बैठ के आप ट्रेडिंग करो, सेटअप्स बनाओ, तो आपका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ट्रेड करने का। तो आपको ये चीज़ मतलब कि करनी ही नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि कोई मैकेनिक है, ठीक है, उसके पास अगर प्लास नहीं है, उसके पास अगर कोई चीज़ नट खोलने के लिए ही नहीं है, बोल्ट खोलने के लिए, वो किस तरह का मैकेनिक है? अगर उसके पास वो चीज़ ही नहीं है जिस चीज़ से उसको काम करना है, ठीक है, अगर उसके पास वो नहीं है तो वो कैसे काम करेगा? इसी तरह से आपके पास सिर्फ MT4 है, MT5 है, आप लगे हुए हो, वो चीज़ थोड़ी है वो जिस तरह से मैकेनिक के पास होते हैं, आपके पास वो चीज़ थोड़ी है। आप लोग ट्रेड ही नहीं कर सकते। मैकेनिक के पास अगर वो औजार ही नहीं है, वो चीज़ ही नहीं है जिससे वो चीज़ काम कर सके, तो इसका मतलब है वो ना ही ट्रेडर है जिसके पास
सिर्फ और सिर्फ MT4 MT5 के अंदर ट्रेड लगाना आ रही है, ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं पता, फंडामेंटल्स का नहीं पता, टेक्निकल्स का सही तरीके से नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ चार्ट पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस और थोड़ी सी आईसीटी की नॉलेज ले ली, सारी चीज़ें काम नहीं करती। आईसीटी का कोई भी गैप नहीं काम करेगा। कहाँ पे काम करता है वो इंपॉर्टेंट है, किस किस जगह पे काम करता है, कब कब करता है। वो 1 साल में 2 साल में, जो अभी न्यू ट्रेडर हैं, मुझे 8 साल हो गए हैं, 8 साल होने वाले हैं, ठीक है, मैं भी 8 साल अभी पूरे हो चुके होंगे, ठीक है। इतना सारा टाइम 2019 में आया था मैं, आप हिसाब लगा लो 7 साल होते हैं मेरे ख्याल से, या फिर 8 साल, इस तरह से कुछ। तो इतना सारा टाइम हमने मार्केट को दिया हुआ है, प्रॉफिटेबल बने हुए हैं। आप लोग अभी 2 साल में 2023 24 में 25 में आके आप लोग ट्रेडर अपने आप को समझ रहे हो। बहुत सारा ज़्यादा हमने टाइम दिया, बहुत सारी मेंटोरशिप्स की हैं, हर कोर्स किया है, सब कुछ किया है, तब जाके हम यहाँ पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा सीखा और आके बैठ गए। अभी जो लोग आ रहे हैं, न्यू ट्रेडर्स आ रहे हैं, वो सारे सिर्फ और सिर्फ आईसीटी सीख रहे हैं। उनके पास ना ही राजा बैंक्स का कॉन्सेप्ट है, उनके पास ना ही अली खान का कॉन्सेप्ट है, उनके बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कि हमने बहुत लोगों को देखा हुआ है, बहुत मेंटोर्स की जो है मेंटोरशिप्स की हुई हैं, तब जाके हमें चीज़ें पता चल रही हैं कि वो लोग किस तरह से करते हैं, क्या चीज़ें ज़्यादा काम करती है मार्केट के अंदर, सब कुछ अप्लाई करके देखा हुआ है। इसी वजह से हमें अभी पता है प्राइस एक्शन का, रिटेलर्स का पता है, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिटेलर बेस्ड भी होता है। कहाँ से रिटेलर्स बाइंग सेलिंग करते हैं, कोर्सेज हमने किए हैं, उससे हमें पता चल गया है रिटेल कहाँ पे बाय सेल कर रहा है। इसी वजह से हमें जो है पता होता है कि मार्केट अब नेक्स्ट कहाँ जाने वाली है, क्या मूव कर सकती है। तो अच्छे से ट्रेडिंग करो, लर्निंग करो, पहले अच्छे से सीखो, प्रॉपर आपको चीज़ें पता हो, तब जाके आप लोग ट्रेडिंग करो। और एक और बात, 50-100 डॉलर डिपॉजिट कभी भी नहीं करने मार्केट के अंदर। 50-100 डॉलर से कभी ट्रेडिंग होती ही नहीं है। कम से कम आपके पास 1000 डॉलर होने चाहिए। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ। आप यहाँ पे गैम्बलिंग करने नहीं आ रहे, आप यहाँ पे प्रॉपर बिजनेस करने आ रहे हो। ट्रेडिंग को एज आप बिजनेस लोगे तभी आप कामयाब होगे। आप आओगे गैम्बलिंग करोगे, तुक्के से ट्रेडिंग करोगे, तुक्के लगाओगे, लॉसेस पे लॉसेस, अकाउंट वाश। कोई भी चाहे 50 डॉलर डिपॉजिट करो, 50 पे तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, उस पर तो माइंड सेट ही ख़राब होता है कि 50 पे, क्योंकि आपको चाहिए होते हैं 100 डॉलर डेली के। 50 पे 100 कैसे बन सकते हैं? 200% आप ग्रो कर रहे हो। प्रो फ्रिम्स बड़े बड़ी कंपनीज जो हैं वो भी कितना लेती हैं? 5% प्रॉफिट लेती हैं, वो अपने पास रखती हैं, बाकी ट्रेडर को देती हैं, इन्वेस्टर को देती हैं। और इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, जो इन्वेस्टर होता है वो 5 से 10% लेता है। आप लोग एक दिन में 50 डॉलर पे 100 बनाने की कोशिश कर रहे हो। 50 पे अगर आपको 2 डॉलर या फिर 5 डॉलर मिल रहा है, आप उस पर राज़ी नहीं हो, आप उस पर खुश नहीं होते, आप हैप्पी नहीं हो उस पर, आपको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको पता है मेरा इससे गुजारा नहीं होगा। 5 डॉलर क्या यार, 5 डॉलर मिल रहे हैं मुझे, बाकी लोग तो 5 डॉलर को भी हज़ार हज़ार मिलियन मिलियन कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है चूना लगा रहे होते हैं, वो आपको बोट बेच रहे होते हैं, वो आपको अकाउंट मैनेजमेंट के लिए मतलब कि दिखा रहे होते हैं। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखो, सारे फेल हो रहे हैं, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में बन रहे हैं। रिटेलर्स इनको देख के क्या कर रहे हैं? सेलिंग कर रहे हैं, और मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है उनके स्टॉप लॉस करने के लिए। वजह है रिटेल कॉन्सेप्ट को आप सही से सीख लो एक बार, सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग अभी कर सकते हो, ठीक है, फिर हम इसको एंड करते हैं, टाइम बहुत हो गया। बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इमोशंस कैसे कंट्रोल करें, ये भी आपको मैं बताऊँ ना। इमोशन जो है आपको कंट्रोल किस तरह से करने हैं, ये भी आपको मैं बताऊँ, ये भी एक्सपीरियंस से आता है, खुद ब खुद हो जाता है। जब आप लॉसेस करते हो मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा धक्के खाते हो, ठीक है, ये खुद ब खुद हो जाएगा। आपका इमोशनल कंट्रोल जो है आपको खुद ब खुद आ जाएगा। जब आप लॉस करोगे, जब आपको पता चलेगा, रियलाइज़ होगा चीज़ों का, ठीक है, तो आपको खुद ब खुद जो है इमोशंस ठीक हो जाएंगे आपके। इमोशनल कंट्रोल जो है आपको आ जाएगा खुद ब खुद। ये चीज़ें जो है बताने से कोई भी बता देगा, लेकिन होगा नहीं आपसे कुछ भी, ठीक है, आप उस तरह से नहीं कर पाओगे। ये साइकोलॉजी जो होती है ये खुद ब खुद ठीक हो जाती है एक्सपीरियंस से। जब आप मतलब कि ट्रेड करना स्टार्ट करोगे ना, जब आपकी टीपीज लगना स्टार्ट होंगे, जब आप प्रॉफिट बनाओगे, जब आप विड्रॉल लोगे, ठीक है, क्योंकि आप विड्रा ही कभी नहीं लेते, जिससे आपका कॉन्फिडेंस आता ही नहीं, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड ही नहीं होता है। जब आप विड्रा लोगे, छोटा छोटा भी ले लो, 50-50 डॉलर का, लेकिन डिपॉजिट ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा सा। इमोशंस इसीलिए आते हैं क्योंकि आपका डिपॉजिट थोड़ा होता है। फंडिड अकाउंट्स आप लेते हो ना, फंडिड अकाउंट में तो डिपॉजिट ज़्यादा होता है आप कहते हो, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसमें आपको एक तो डर होता है कि ये मेरा डेली लॉस लिमिट ना हिट ना हो जाए, डेली की जो लॉस लिमिट होती है वो हिट ना हो जाए, उसका अलग से टेंशन होता है। मतलब कि हर किस्म के टेंशन होते हैं, आईपी का टेंशन, ये ना करो वो ना करो, बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जिसकी वजह से हम लोग फंडेड अकाउंट को पास नहीं कर पाते, ठीक है, एक ये चीज़ है। और रूल्स इतने ज़्यादा हैं, आप लोग फॉलो ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप अभी तक न्यू ट्रेडर होते हो, तो डायरेक्ट फंडेड अकाउंट मुश्किल होता है।
अब जो फंडेड अकाउंट न्यू ट्रेडर होता है वो फंडेड अकाउंट कैसे पास कर लेता है, क्योंकि वो गैम्बलिंग करके पास करता है, उसको नहीं पता होता, वो उसका खुद ब खुद हो जाता है पास, वो कहता है हो गया पास। मेरे पास आते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं ये मेरा अकाउंट पास हो गया, अब मैं क्या करूँ, कैसे विड्रॉ करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें पूछ रहे होते हैं। एक बंदा है वो तो क्या नाम है, डिपॉजिट कर रहा था, फंडेड अकाउंट लेने के लिए डिपॉजिट कर रहा था, उसने जो है गलत जो है वो सिलेक्ट कर लिया था, क्या नाम होता है उसका, एड्रेस गलत सिलेक्ट कर लिया था। अब उसको कुछ किसी और चीज़ में करने थे, उसने किसी और चीज़ में कर दिए। उसको करने थे पॉलीगॉन के अंदर, उसने कर दिए थे बीप के अंदर। तो मतलब कि एक बार गलती हो गई, मैंने उसको बोला ठीक है आपसे गलती हो गई है, तो मैंने उसको रिटर्न लेके दिया सारा, जो भी इन्वेस्टमेंट थी सारी उसको मैंने वापस करवा के दी, ठीक है। थोड़े से चार्जेस कट हुए थे $5-6, बाकी उसको वापस मिल गया। आई थिंक $150 के करीब था, $125 $30 ऐसे ही कुछ था। एक बार ठीक है मैंने वापस दिलवा दिया, लेकिन उसने दोबारा दोबारा अकाउंट बाय किया, दोबारा बीप में डाल दिए। एक खड्डे में पहले भी कूदा हुआ है, दोबारा कूद रहा है उसके अंदर, 2 बार कूदा है एक ही खड्डे में। पॉलीगॉन करने होते हैं वो जाके बीप कर देता है। उसके बाद उसने खुद ही किया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे मैसेज कर रहा था कि अवेश भाई पता नहीं क्या हो गया है, अभी वापस नहीं दे रहे। समझ, थोड़ा सा मैंने उसको गाइड किया, उसके बाद उसने बात नहीं की है, फिर पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन मतलब कि आपको ये बताने का यही मतलब है कि रूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, थोड़ी सी भी मिस्टेक हो जाती है, आपके सारे जो पेमेंट है वो गलत चली जाती है, थोड़ी सी भी मिस्टेक्स, गलत एड्रेस, कुछ भी, ठीक है, आपका अकाउंट बढ़ जाता है। तो इससे अच्छा है आप लोग जो है रियल अकाउंट बनाओ, ठीक है। एक्सनेस ब्रोकर है, सबसे बेस्ट है, ठीक है। वैसे लोग कहते हैं बेस्ट नहीं है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ 6-7 साल से, तो एक्सनेस बेस्ट ब्रोकर है। आपको सिर्फ और सिर्फ यूज़ करना आना चाहिए सही तरीके से। अगर सही तरीके से यूज़ नहीं करोगे तो मुश्किल होती है, उसके अंदर गलत टाइम पे एंट्रीज, जैसे कि न्यूज़ पे एंट्रीज, स्लिपेज होती है, बहुत सारी चीज़ें, एंट्रीज नहीं लगेंगी आपकी, क्योंकि बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं जहाँ पे ब्रोकर ब्रोकर है ना, जहाँ पे वहाँ से यहाँ तक आने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और पाकिस्तान की इंटरनेट, हम लोग कहते हैं हमारी एंट्रीज ही नहीं लेता एक्सनेस, लेकिन वो क्यों नहीं लेता, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है पाकिस्तान की इंटरनेट। जहाँ की इंटरनेट मतलब कि फ़ास्ट होती है, वहाँ पे एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी होती है। जहाँ पे इसका सर्वर है, ठीक है, एक्सनेस का, उस जगह पे, उस कंट्री के अंदर बहुत अच्छी एग्जीक्यूशन वगैरह होगी। लेकिन वहाँ से यहाँ तक कनेक्शन वगैरह बहुत सारे स्लो हो जाते हैं, थोड़ा सा डिले हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी एंट्री थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। तो ये तो आम सी बात है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो बेस्ट ब्रोकर है एक्सनेस, आप लोग इसी के ऊपर ट्रेड करो, ट्रस्टेड भी है, विड्रॉ भी देता है, आप जब भी विड्रॉ जितना भी करना चाहो आपको विड्रॉ मिल जाता है, ठीक है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है विड्रॉ का, कभी भी मुझे तो नहीं आया इशू, ठीक है। हज़ार हज़ार, 2-2 3-3 हज़ार डॉलर विड्रॉ पे भी कभी इशू नहीं आया इतना ज़्यादा। तो आसान है, आप लोग अगर इसको सही से समझते हो, सही से करते हो, तो बिल्कुल आसान है। इमोशनल जो है आपको, स्मॉल कैपिटल पे ही इमोशनल जो है कंट्रोल नहीं हो पाता, ठीक है। जब आपके पास बड़ा अकाउंट होता है तो इमोशनल कंट्रोल खुद ब खुद आ जाता है। जब आप समझते हो $1000 पे मुझे मंथली, $1000 पे मंथली, मतलब कि समझ लो $100 कमाना है, ठीक है। 30 दिन में $100 कमाना है मुझे। अब एक एक दिन में भी वो आप बोलोगे अवेश भाई 1000 पे तो मैं एक दिन में $100 कमा लूँगा। नहीं कमाने ना एक दिन में, आपने स्लो स्लो लेके चलना है। आपने पूरा महीना, पूरा मंथ, ठीक है, आपने पूरे मंथ के अंदर सिर्फ और सिर्फ $100 बनाने हैं। कोशिश करनी है $100 बना लो, उसके बाद ट्रेड ना करो, चाहे वो एक दिन में बने, 3 दिन में बने, 4 दिन में बने। 1000 पे 100 बना लिया, इनफ है आपका पूरा मंथ, मंथ के लिए, क्योंकि आपने कभी ट्रेडिंग से विड्रॉ नहीं लिया। $100 कितना बनता है आपको पता है? 30,000 रुपये बनता है पाकिस्तानी। 30,000 पे किसी की अभी तनख्वाह भी नहीं है, यहाँ पे जो छोटे तबके के लोग हैं उनकी तनख्वाह भी नहीं है, इतनी सैलरी भी नहीं है। 30,000 पे, 25,000 पे, 20,000 पे वो काम कर रहे होते हैं। आप उनसे ज़्यादा कमा रहे हो, 30,000 रुपये कमा रहे हो, वो भी घर पे बैठे बैठे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। 10 मंथ में आप अपनी जो है क्या नाम है विड्रॉ भी ले रहे हो, और आपका जो मतलब कि अकाउंट भी साथ साथ ग्रो हो रहा होगा, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाते हैं डॉलर्स। और हम लोग थोड़ा सा विड्रॉ भी कम लेते हैं, जितनी ज़रूरत होती है, जैसे कि अगर आपको 15,000 की ज़रूरत है तो $50 निकालोगे, बाकी अकाउंट को ग्रो करते रहोगे हर मंथ, ठीक है। वो उससे अकाउंट ग्रो होता रहेगा, अकाउंट भी ग्रो हो रहा है, प्रॉफिट भी ले रहे हो, घर भी चला रहे हो जितना भी हो सके, ठीक है। और घर पे बैठे बैठे काम कर रहे हो, इससे अच्छी तो और कोई चीज़ नहीं हो सकती। इससे ही आपका जो है इमोशनल कंट्रोल सब कुछ बन जाएगा आपका। जब आप विड्रॉ करने लगोगे तो मैं तो यही कहता हूँ, जब आप लोग प्रॉफिट लेना स्टार्ट करते हो ना मार्केट से, पहले तो दे रहे होते हो, ठीक है, अभी तो आपका देने का टाइम है। जब आप लेना शुरू करते हो तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपका इमोशनल सब कुछ, साइकोलॉजी सारी ठीक हो जाती है। बात होती है हमारे पास ट्रेडिंग से पैसा ही नहीं आ रहा होता है। जब ट्रेडिंग से पैसा आना स्टार्ट होता है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है हमारे अंदर, कॉन्फिडेंस आ जाता है, अभी हम प्रॉफिटेबल हैं, मतलब कि मज़ा आ जाता है एक किस्म का।
फिर हमारा माइंडसेट सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन जब हमारे पास इस मार्केट में से कुछ आ रहा ही नहीं होता है, ठीक है, मार्केट से हमें कुछ मिल रहा ही नहीं होता और लॉसेस भी हो रहे होते हैं साथ में, अगर कोई डिपॉजिट भी करते हो थोड़ा सा 50-100 डॉलर वो भी चला जा रहा है, तो इमोशंस कैसे कंट्रोल करोगे आप? बनेंगे ही नहीं कभी भी। कंट्रोल करना है तो अच्छा खासा डिपॉजिट लाओ 5-6 लाख का। ठीक है, कोई भी कारोबार होता है, बिजनेस होता है, स्टार्ट करने के लिए डिपॉजिट तो चाहिए होता है। लोन लेके करते हैं, लेकिन आपको इसमें लोन नहीं लेना ट्रेडिंग के अंदर कभी भी। लोन लेके नहीं करो ट्रेडिंग, अपने पैसों से करो। शुरू में काम कर लो, कोई ना कोई जॉब्स कर लो जाके, 1000 डॉलर चाहे 2 साल लगें 3 साल लगें, 1000 डॉलर जमा कर लो। लेकिन आपको तो अभी का भी चाहिए, अभी का भी ट्रेडिंग में से चाहिए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ऐसे। अभी का भी कुछ भी नहीं होता है, अगर आपके पास डिपॉजिट नहीं है, काम करो, जॉब्स करो, डिपॉजिट लेके आओ 1000 डॉलर का। तब आप मंथ डेली का जो है टारगेट रखो 10 डॉलर 5 डॉलर, और मंथली टारगेट रखो 100 डॉलर 120 डॉलर। 12% 120 डॉलर बनते, ये आपका टारगेट होना चाहिए मंथली। 70 डॉलर आप विड्रॉ करोगे, बाकी जो है 50% को जो 50 डॉलर होंगे अकाउंट ग्रो करोगे। बहुत ही अच्छा आपका गुजारा चलेगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा इससे। आपके ट्रेडिंग में से पैसे भी आ रहे होंगे और रिस्क भी कम ले रहे होगे। रिस्क ट्रेड पे ज़्यादा लेना ही नहीं है, 50 पिप से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना है, 0.03 की लोड साइज़ यूज़ करनी है, 0.05 की लोड साइज़ यूज़ करनी है, एक ही लोड साइज। अगर 0.03 कर रहे हो तो 0.03, अगर ब्रेक इवन से नीचे आ रहा है अकाउंट तो 0.03 ही रखनी है आपने। अगर पहले भी आपने 0.03 यूज़ की थी, जब ब्रेक इवन से ऊपर प्रॉफिट में चल रहा है, ठीक है, अकाउंट, तो आप 0.5 की लोड साइज से ट्रेड कर सकते हो। अगर ब्रेक इवन से नीचे आ रहा है तो लोड साइज को 0.3, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कम कर सकते हो, 0.02 भी। ठीक है, अगर प्रॉफिट में जा रहे हो तो 20-30 डॉलर आप प्रॉफिट में, तो 0.05 यूज़ कर सकते हो लोड साइज। तो ट्रेडिंग को अच्छा बनाओ, प्रॉफिट करो, मार्केट से निकालो, लेकिन डिपॉजिट ज़रूरी है, डिपॉजिट नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। तो डिपॉजिट करना बहुत ज़रूरी है। और कोई क्वेश्चन? एम्प्लॉयमेंट डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, क्लेम्स, जॉब्स ओपनिंग, रिटेल सेल्स डेटा, इन्फ्लेशन, सीपीआई, पीपीआई, इंटरेस्ट रेट, सेंट्रल बैंक्स मीटिंग एंड स्टेटमेंट्स, ट्रेड बैलेंस, फिस्कल पॉलिसी। बिल्कुल इन सारी न्यूज़ पे फोकस करना चाहिए, यूएस की बैंक पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। ठीक है, यूएस क्या कर रहा है, यूएस कंट्री के अंदर क्या चल रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। मेन जो न्यूज़ है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। एक है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है, इस पे ज़्यादा आपने ध्यान रखना है, अनएम्प्लॉयमेंट जो आता है हमारे पास न्यूज़। और इन्फ्लेशन जो कि सीपीआई होती है, ठीक है, सीपीआई पीपीआई, लेकिन हमारे पास सीपीआई जो होती है वो इन्फ्लेशन की डेटा होती है, आप पे उस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। इंटरेस्ट रेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट, इस पर ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की मतलब कि एफओएमसी मीटिंग्स होती है जो, ठीक है, मीटिंग बहुत ज़रूरी होती है। मीटिंग पे ही सारी चीज़ें जो है बताई जाती हैं क्या होने वाला है नेक्स्ट, तो मीटिंग्स पे आपने ज़्यादा ध्यान रखना है। आर्टिकल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, आर्टिकल जो है आपको, ये मैं आपको दिखाता हूँ। फेड की जो है मीटिंग्स के अंदर आप जाओगे, ये आपके पास जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसके अंदर जाओगे, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जाओगे, मीटिंग्स कैलेंडर के अंदर जाओगे, यहाँ पे जो आती है, ठीक है, रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं जो, ये वाली, ठीक है, इस रिपोर्ट को आपने जो है यहाँ से उठा के पीडीएफ को आपको चैट जीपीटी को देना होता है। वहाँ पे एक मैसेज लिखना होता है कि इसके अंदर हॉकिश लैंग्वेज बोली जा रही है या फिर डोइश लैंग्वेज बोली जा रही है। फिर आपको वो चैट जीपीटी पूरा सब कुछ बताएगा इसके बारे में। हॉकिश बोली जा रही है, इसका मतलब है डॉलर आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, बुलिश होगा। ठीक है, अगर डोइश आपको बताई जा रही है तो आने वाले टाइम के अंदर क्या होगा, बेरिश होगा डॉलर। तो ये डॉलर के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी वैसे वेबसाइट्स हैं, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स है, उसके अंदर आपको पूरा ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स के अंदर जाओगे, पाकिस्तान की भी सारी चीज़ें इसके अंदर जो है आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर आप जाओगे जब, तो यहाँ पे हर कंट्री की, यूनाइटेड स्टेट्स की, चाइना की, ठीक है, जर्मनी, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, इसमें सारी आ जाती हैं। इस पे प्लस पे दबाओगे पाकिस्तान की भी आ जाएगी। तो अभी जो करंट जो चीज़ें चल रही हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। ये जीडीपी है, ठीक है, जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ है, ये 1.30% यहाँ पे ग्रोथ हुई है। जीडीपी 18744 यहाँ पे है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कितना है यहाँ पे, ये तो सॉरी चाइना का है, ये वाला है। ठीक है, ठीक है, जीडीपी ग्रोथ जो है कितनी हुई है, 2.10 हुई है। ठीक है, 29,185 है यहाँ पे जीडीपी। और इंटरेस्ट रेट यहाँ इनका कितना है, इंटरेस्ट रेट 3.75। इंटरेस्ट रेट जो है 3 और 2 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है, मेंटेन होना चाहिए, वो इंटरेस्ट रेट कम होता है। 3.75 इसका मतलब है इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन कितनी है यहाँ पे, 4.20, ये भी 2 से 3 के बीच में मेंटेन होनी चाहिए इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का क्या मतलब है आपको पता है? महंगाई। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई मतलब कि बढ़ रही है।
2 से 3% होनी चाहिए, यहाँ पे 4 जा रही है। मतलब कि हर बार जब भी आती है हमारे पास न्यूज़ इन्फ्लेशन की, सीपीआई की, तो क्या होता है, हमारे पास इन्फ्लेशन बढ़ती है। पहले 2 थी, फिर 3 हुई, फिर 4 हुई, अभी 4.20 है। और इंटरेस्ट रेट को जो है बढ़ाया नहीं जा रहा, ना ही कम किया जा रहा है। अगर इन्फ्लेशन को कम करना है तो वो लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली जो है नीचे आ जाती है, कम हो जाती है। जॉबलेस रेट यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट का जो बजट चल रहा है वो माइनस के अंदर चल रहा है, -5.90 चल रहा है। डेबिट जीडीपी जो है 123 है और 0.30 है। करंट जो अकाउंट है वो भी माइनस में चल रहा है। पॉपुलेशन भी यहाँ पे बताई जा रही है, ये किसी काम की नहीं है। हमारा जो फोकस होता है जीडी पे होता है, ये माइनस में ना हो। अगर माइनस में जाती है तो डॉलर वीक होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो डॉलर पॉजिटिव में जाएगा। जैसे कि पॉजिटिव है, ये माइनस में है, इसका मतलब है आप देखोगे तो ये यूरो कहाँ पे जा रहा है, माइनस में जा रहा है, तो यूरो नीचे ही जा रहा है। फ्रांस का भी नीचे जा रहा है, ठीक है, ये भी रशिया का भी नीचे जा रहा है। अगर इनके आप डॉलर वगैरह देखते हो वो नीचे जा रहे होते हैं, ठीक है, जो भी उनकी करेंसी है। ये भी पॉजिटिव में, ये भी ज़्यादा पॉजिटिव में जा रही है अभी इंडिया की करेंसी भी, ये आपको पता चल रही है। चाइना भी पॉजिटिव में जा रही है और यूनाइटेड स्टेट ज़्यादा पॉजिटिव है डॉलर, और आपको नज़र भी आ रहा है ऊपर जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें कैलेंडर है यहाँ पे, और यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स भी होते हैं, ठीक है। ये इंडिकेटर्स होते हैं इंटरेस्ट रेट की, जो न्यूज़ के डेटा होती है हमारे पास, उनको इंडिकेटर्स कहा जाता है, जो कि इसके अंदर आपको मिलती है ना डेटाज। ये जो है, ये आपके पास क्या होते हैं, ये जो नाम लिखे होते हैं इनको कहा जाता है इंडिकेटर, ठीक है। एफओएमसी मीटिंग्स, ये सारे इंडिकेटर्स होते हैं। सीपीआई हमारे पास ये वीक नहीं है, सीपीआई नेक्स्ट वीक है। कोर सीपीआई यहाँ पे, कोर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे पास। ईयर ऑन ईयर जो कि ये है सीपीआई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4.2%, ठीक है। यहाँ पे जाओगे आप, अब जो हमने बोला था वही हो रहा है, मार्केट जा रही है ऊपर। तो देखो, एक मिनट देखो, अभी क्या मैंने अभी फंडामेंटल्स देखे थे? शुरू शुरू में मैं जब यहाँ पे आया था, स्टार्ट की, हमने कोई फंडामेंटल नहीं देखे, ना ही मुझे पता था। तो फंडामेंटल नहीं देखने होते, जब पता होता है कि न्यूज़ नहीं है हमारे पास, तो फंडामेंटल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म की जो न्यूज़ होती हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन वाली और एफओएमसी जो होती है हमारे पास, इंटरेस्ट रेट की, यही डायरेक्शन को चेंज करके रख देती हैं, ठीक है। डायरेक्शन को लॉन्ग टर्म के लिए ये घुमा सकती हैं, बाय से सेल, सेल से बाय, ठीक है। यही चीज़ हमें देखनी होती है कि मार्केट क्या कर रही है अभी, इन्फ्लेशन क्या क्या बता रही है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी इंपैक्ट न्यूज़ होती हैं, हाई इंपैक्ट वाली, तो डायरेक्शन पूरी चेंज करके रख देती है मार्केट की। तो इस वजह से हम लोग इसको देखते हैं, और तो इसमें कोई रीज़न नहीं है। इसमें ये पता चलता है कि डायरेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो सकती है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देख के ट्रेड करते हो, और उसके बयास देख के ट्रेड करते हो, तो आपको डेफिनेटली जो है देखना चाहिए ना, न्यूज़ को देखना चाहिए। लेकिन 1 मिनट में तो न्यूज़ को इतनी ज़रूर अहमियत नहीं देता मैं भी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, लॉन्ग टर्म की डायरेक्शन को पकड़ रहे हो, ट्रेड को होल्ड कर रहे हो, तो आप लोगों को जो है ज़रूर जो है न्यूज़ को देखना चाहिए। लूजिंग स्ट्रीक कैसे कंट्रोल करें, ये भी भाई आपके जो है एक्सपीरियंस के ऊपर है। आप कितना, आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपके पास चीज़ें कितनी हैं, और आप लोग प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, ठीक है। जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ताकि, और इसके बाद एंड भी करते हैं हम लोग। तो देखो, क्या क्या चाहिए होता है हमें। एक आपने ट्रेड लिए, उसमें लॉस हुआ है, ठीक है। दूसरी ट्रेड लिए, उसमें भी लॉस हुआ है। तीसरी ट्रेड लिए, उसमें भी लॉस हुआ है। चौथी ट्रेड लिए, उसमें भी लॉस हुआ है। इसका मतलब है आप अभी तक रेडी नहीं हो ट्रेड करने के लिए। जब आप रेडी होगे, ठीक है, कब रेडी हो गया आप, जब आपकी 5 विनिंग ट्रेड्स, ठीक है, एक स्ट्रीक के अंदर विनिंग स्ट्रीक आपकी होनी चाहिए, 5 से 6 ट्रेड आपकी लगातार विन होनी चाहिए, तब आपकी मतलब कि विनिंग स्ट्रीक जो है अच्छी होगी। अगर आपकी 5 से 6 लॉसेज जा रही हैं, 3 4 लॉसेज हो रही हैं, स्ट्रीक चल रही है, उसको कंट्रोल में नहीं आ रही, इसका मतलब है अभी तक आप रेडी नहीं हो ट्रेड करने के लिए। जब आप रेडी हो गए, आपकी स्ट्रीक अच्छी होनी चाहिए, आपका एक एसएल होता है, ठीक है, आपका एक एसएल होता है, उसके बाद एक टीपी होता है, तब भी आपकी जो है विनिंग स्ट्रीक ठीक है, आप तब भी ठीक चल रहे हो। अगर आपके लगातार एसएल 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 हो रहा है, इसका मतलब है आप ट्रेडर नहीं हो। अगर आपका एसएल एसएल टीपी एसएल टीपी, और उसके बाद जो है दोबारा से चाहे 2 एसएल हो जाएं, ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पड़ेगा क्योंकि 3 पहले ही हो चुके हैं, 2 दोबारा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 टीपी होने चाहिए आपके, तब आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर आपके दोबारा यहाँ से एसएल होने लग गया, ठीक है, एसएल एसएल, फिर आप जो है लॉस में आ जाओगे, ओवरऑल आपका काउंट लॉस में रहेगा, प्रॉफिट में नहीं रहोगे। तो पहले अपनी विनिंग स्ट्रीक को ठीक करो, ठीक है, लॉसेज स्ट्रीक को कम करो, ठीक है। कैसे कम होंगी चीज़ें, आप सीखोगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने क्या चीज़ें सीखी हुई हैं, कितना एक्सपीरियंस है आपके पास, चीज़ें क्या क्या हैं, आपको आती क्या क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
आप मार्केट को कैसे देख रहे होते हो, आपके पास कोई मेंटोर होगा, आपको चीज़ें बताएगा, आप क्या गलती कर रहे हो, कहाँ पे आपकी गलती है, क्या मिस्टेक्स हैं, वो आपको बताएगा, तो ही आपको समझ आएगी चीज़ें। ठीक है। तो जब तक आपकी गलतियाँ पकड़ने वाला कोई नहीं है, आपको बताने वाला ही कोई नहीं है, तो आप लगे रहो सारी ज़िंदगी, तो नहीं सीख सकते आप। चलें भाइयों, आज के लिए इतना ही है, फिर करते हैं क्लास सेशन करते हैं हम लोग।